और आजकल हमारे घरों का कल्चर ऐसे होता है कि छोटा बच्चा अगर रो रहा है तो उसको मोबाइल खुद हम लोग हाथ से दे देते हैं, तो उसको गेम लगा के दे देते हैं। पहले उसकी गेम की आदत बनती है, फिर दूसरी चीजें देखने लगता है, फिर और बड़ा होता है तो तीसरी चीजें देखने लगता है। दुनिया की सारी खुराफात एक मोबाइल हैंडसेट में होती है। अगर उसका यूज है तो दूसरी तरफ मिसयूज भी होता है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज, पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर अपडेट सबसे पहले। इस इलाके के पढ़ने वाले सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं हमेशा से देखते आया हूं कि हर साल राजू राय ने इस तरह का कार्यक्रम गरीब और मुस्तहिक बच्चों को, कमजोर बच्चों को फ्री में नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन करके उनको मदद करने का काम, उनको साथ देने का काम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने इलाके में काम करते रहते हैं, लेकिन तालीमी सतह पर, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी ज्यादा से ज्यादा काम खास करके स्लम और जाली और गरीब तबके के इलाके में अगर किया जाए तो हम आने वाली पीढ़ी को एक ताकत और एक उनका भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसे राजू भाई ने यहाँ पर एक डॉक्टर की मिसाल दी, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, उनको एजुकेशन में जो सारी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। और मैंने देखा है कि हमेशा राजू भाई हर साल हजारों बच्चों को इस तरह से नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए उनको मदद करने का काम करते हैं। वैसे वो हर क्षेत्र में काम करते हैं। कभी इलाके में कोई समस्या आई, कोई मामला आया, कोई उनके पास गया, वो अपनी विसात के मुताबिक जो हो सकता है उनके लिए कोशिश करने का काम हमेशा से करते आए। एजुकेशन, तालीम जिसको हम कहते हैं, एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, आज ये सबसे बड़ी दौलत हमारी। हालांकि 20 साल पहले और 20 साल के बाद काफी लोगों में जागरूकता आई, काफी अवेयरनेस लोगों में आई। चाहे कितना भी गरीब माँ बाप होता है, लेकिन ये हमेशा वो कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराऊं, अच्छी से अच्छी उसको मैं तालीम दूं, और एसएससी करने के बाद में वो ये भी कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छी कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं। अभी एडमिशन का सीजन चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे माँ बाप, कैसे कैसे लोग आते हैं और अपने बच्चों पे एडमिशन के लिए आज स्कूलों में, खास करके कॉन्वेंट स्कूलों में, दूसरे बड़े बड़े स्कूलों में आज एडमिशन की बहुत दिक्कतें होती है। लोग कॉलेज में बहुत सारी एडमिशन के लिए दिक्कतें होती है, तो हम जैसे लोगों के पास, मेरी दरना के पास, काजी साहब के पास, जो जिसकी जहां पहुंच दिखती है वो कोशिश करता है कि उनके पास पहुंचूं और कहीं ना कहीं सिफारिश करवाकर अपने बच्चे का अच्छी से अच्छी कॉलेज में एडमिशन कराओ। तो ये जो जागरूकता है, ये सबसे बड़ी चीज है और हमें इसको और आगे बढ़ाने का काम इसमें करते रहना चाहिए। बहुत सारी आज एक तरफ अगर एजुकेशन में हमारा ध्यान बढ़ा है तो दूसरी तरफ ड्रॉबैक भी बहुत सारे आ रहे हैं। आज एडिक्शन बढ़ते जा रहा है, मोबाइल का एडिक्शन। कल मैं देख रहा था कि फॉरेन की कोई कंट्री है, काजी साहब, जिसने 15 साल तक के बच्चों के ऊपर, बच्चों को सेलुलर फोन बैन कर दिया, मोबाइल फोन बैन कर दिया। और आजकल हमारे घरों का कल्चर ऐसे होता है कि छोटा बच्चा अगर रो रहा है तो उसको मोबाइल खुद हम लोग हाथ से दे देते हैं,
तो उसको गेम लगा के दे देते हैं, पहले उसकी गेम की आदत बनती है, फिर दूसरी चीजें देखने लगता है, फिर और बड़ा होता है तो तीसरी चीजें देखने लगता है। दुनिया की सारी खुराफात एक मोबाइल हैंडसेट में होती है। अगर उसका यूज है तो दूसरी तरफ मिसयूज भी होता है। तो हमें हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को ऐसी कोई भी चीज, चाहे मोबाइल हो या और कोई भी चीज हो जिससे उसको एडिक्शन, उस चीज से हमें अपने बच्चों को दूर करते रहना चाहिए, रोक के रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज अलग अलग संस्थाएं काउंसलिंग करती है, स्कूलों में जाके काउंसलिंग करती है। मुझे याद है कि कई बार मेरे पास लोग आके शिकायत करते थे कि गरीब बच्चों के स्कूलों में, काजी साहब, हमारे बच्चों को जिस तरह से इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हमारे लोकल इलाके में बच्चों को उनको अच्छी तालीम नहीं मिल रही। बेसिक एजुकेशन उनको दिया जा रहा है, उनको जो पुराना सिस्टम है एजुकेशन का, तालीम का, उसी तरह से उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। हमने एक मुहिम चलाई चांदीवली विधानसभा में, जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों के अंदर हमने इंटरनेशनल स्कूल का जो सिलेबस होता है उसका एक रूम बनाकर और सभी स्कूलों को हमने देने की शुरुआत की, ताकि यहाँ के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को किसी भी बड़े स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चों से अपने आप को कमतर न समझ सके। तो बहुत सारी मुहिम हम लोगों ने चलाई। चांदीवली में हमने 20 साल के अंदर कम से कम 14 से 15 जूनियर कॉलेज हम लोगों ने खुलवाए, ताकि हमारे इलाके के रहने वाले बच्चों को बाहर जूनियर कॉलेज के लिए जाना ना पड़े। लड़कियों के गर्ल्स जूनियर कॉलेज हमने शाकिरा का तिलक नगर के अंदर खुलवाए, ताकि जो जिस तरह से पढ़ना चाहे, एजुकेशन लेना चाहे, उसको मिलना चाहिए। स्कूल ज्यादा से ज्यादा नए नए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हम लोगों ने खुलवाए। आज चांदीवली के अंदर आप देखेंगे तो सैकड़ों स्कूल आपको मिलेगा, एक दो नहीं, सैकड़ों स्कूल मिलेगा। 15 से 20 कॉलेजेस मिलेगी, डिग्री कॉलेजेस मिलेगी, सारी चीज आपको इस इलाके के अंदर दिखाई देगी। हम लोगों ने एजुकेशन में हमेशा से बढ़ चढ़ कर काम किया है, ताकि हमारे इलाके के रहने वाले हर समाज, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम ले सके, अच्छे से अच्छी शिक्षा ले सके और बढ़ते हुए जमाने के साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ सके। ये हम लोगों ने हमेशा से कोशिश की है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि काजी साहब ने जैसे कहा कि बच्चे किसी का भाषण सुनने नहीं आते, वो अपना गिफ्ट लेने आते हैं। तो मुझे पता है, मैं राजू रायल साहब को और इनकी पूरी टीम को, इस्लाम रायल साहब जो अभी नए प्रेसिडेंट हैं, मुन्ना सेठ के हमारे साहबजादे हैं, हाजी मुन्ना साहब, मरूम बेचारे वो नहीं रहे हम लोग के बीच, उन्होंने भी हमेशा से इस इलाके में बहुत ही बढ़ चढ़ कर काम किया। सामाजिक हो चाहे दीनी हो, हमेशा से उन्होंने बढ़ चढ़ कर हर काम में हिस्सा लिया। अब उनके बच्चे भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। मैं पूरी इस सद्भावना वेलफेयर सोसाइटी, राजू राय, तुमको एक पहली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसका नाम तुमने सद्भावना वेलफेयर रखा है, जो आज देश में बहुत कमी है सद्भावना की। आज तो सद्भावना हमारे देश में दिखाई नहीं देती। जहाँ कहीं बची कुची सद्भावना है, उसको भी तार तार करने की कोशिश इस देश में राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं अपने फायदे के लिए। इसी सद्भावना से ऐसे लोगों को खत्म करने का काम आने वाले दिनों में सबको मिलजुल कर करना होगा, ताकि हमारा देश और मजबूत हो सके, और अच्छा हो सके, और बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आप सबको। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।